नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं राम चर्चा अध्याय 3 मुंशी राम चर्चा प्रेमचंद। अध्याय 3। भरत और रामचंद्र। इधर भरत अयोध्यावासियों के साथ राम को मनाने के लिए जा रहे थे। जब वह गंगा नदी के किनारे पहुंचे तो भील सरदार गुह को उनकी सेना देखकर संदेह हुआ कि शायद यह रामचंद्र पर आक्रमण करने जा रहे हैं। तुरंत अपने आदमियों को एकत्रित करने लगा, किंतु बाद को जब भरत का विचार ज्ञात हुआ तो उनके सामने आया और अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। भरत ने कहा, जब रामचंद्र ने बस्ती के बाहर पेड़ के नीचे रात बिताई तो मैं बस्ती में कैसे जाऊं? बताओ, सीता और रामचंद्र कहाँ सोए थे? तब गुह ने उन्हें वह जगह दिखाई तो भरत अपने आप रो पड़े। हाय, वह जिन्हें महलों में नींद नहीं आती थी, आज भूमि पर पेड़ के नीचे सो रहे हैं। यह दिनों का फेर है। मुझ अभागे के कारण इन्हें यह सारे कष्ट हो रहे हैं। इन घास के कड़े टुकड़ों से कोमलागी सीता का शरीर छिल गया होगा। रामचंद्र को मच्छरों ने रात भर कष्ट दिया होगा, नींद न आई होगी। लक्ष्मण ने जंगली जानवरों के भय से सारी रात पहरा देकर काटी होगी और मैं अभी तक राजसी पोशाक पहने हूँ। मुझे 1000 बार धिक्कार है। यह कहकर भरत ने उसी समय राजसी पोशाक उतार फेंकी और साधुओं का सा वेश धारण किया। फिर उसी पेड़ के नीचे उसी घासफूस के बिछावन पर रात भर पड़ रहे। उस दिन से 14 साल तक भरत ने साधु जीवन व्यतीत किया। दूसरे दिन भरत भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि रामचंद्र चित्रकूट की ओर गए हैं। रात भर वहां ठहरकर भरत सवेरे चित्रकूट रवाना हो गए। संध्या का समय था। रामचंद्र और सीता एक चट्टान पर बैठे हुए सूर्यास्त का दृश्य देख रहे थे और लक्ष्मण तनिक दूर धनुष और बाण लिए खड़े थे। सीता ने पेड़ों की ओर देखकर कहा, ऐसा प्रतीत होता है इन पेड़ों ने सुनहरी चादर ओढ़ी है। राम, पहाड़ियों की यहूदी रंग की ओस से लदी हुई चादर कितनी सुंदर मालूम होती है। प्रकृति सोने का सामान कर रही है। सीता, नीचे की घाटियों में काली चादर से मुंह कर लिया। राम, और पवन को देखो, जैसे कोई नागिन लहराती हुई चली जाती हो। सीता, केतकी के फूलों से कैसी सुगंध आ रही है। लक्ष्मण खड़े खड़े एकाएक चौंक कर बोले, भैया, वह सामने धूल कैसी उड़ रही है। सारा आसमान धूल से भर गया। राम, कोई चरवाहा भेड़ों का गल्ला ले चला जाता होगा। लक्ष्मण, नहीं भाई साहब, कोई सेना है। घोड़े साफ दिखाई दे रहे हैं। वह लो, रथ भी दिखाई देने लगे। रामचंद्र, शायद कोई राजकुमार आखेट के लिए निकला हो। लक्ष्मण, सबके सब इधर ही चले आते हैं। यह कहकर लक्ष्मण एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और भरत की सेना को ध्यान से देखने लगे। रामचंद्र ने पूछा, कुछ साफ दिखाई देता है? लक्ष्मण, जी हाँ, सब साफ दिखाई दे रहा है। आप धनुष और बाण लेकर तैयार हो जाएं। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि भरत सेना लेकर हमारे ऊपर आक्रमण करने चले आ रहे हैं। इन डालों के बीच से भरत के रथ की झंडी साफ दिखाई दे रही है। भली प्रकार पहचानता हूँ, भरत ही का रथ है। वही सुरंग घोड़े हैं। उन्हें अयोध्या का राज्य पाकर अभी संतोष नहीं हुआ। आज सारे झगड़े का अंत ही कर दूंगा। रामचंद्र, नहीं लक्ष्मण, भरत पर संदेह न करो। भरत इतना स्वार्थी, इतना संकोचहीन नहीं है। मुझे विश्वास है कि वह हमें वापस ले चलने आ रहा है। भरत ने हमारे साथ कभी बुराई नहीं की। लक्ष्मण, उन्हें बुराई करने का अवसर ही कब मिला जो उन्होंने छोड़ दिया। आप अपने हृदय की तरह औरों का हृदय भी निर्मल समझते हैं, किंतु मैं आपसे कह देता हूँ कि भरत विश्वासघात करेंगे। वह यहाँ इसी उद्देश्य से आ रहे हैं कि हम लोगों को मारकर अपना रास्ता सदैव के लिए साफ कर लें। रामचंद्र, मुझे जीते जी भरत की ओर से ऐसा विश्वास नहीं हो सकता। यदि तुम्हें भरत का राजगद्दी पर बैठना बुरा लगता हो तो मैं उनसे कहकर तुम्हें राज्य दिला सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि भरत मेरा कहना न टालेंगे। लक्ष्मण ने लज्जित होकर सिर झुका लिया। रामचंद्र का व्यंग्य उन्हें बुरा मालूम हुआ, पर मुंह से कुछ बोले नहीं। उधर भरत को जो ही ऋषियों की कुटिया दिखाई देने लगी, वह रथ से उतर पड़े और नंगे पांव रामचंद्र से मिलने चले। शत्रुघ्न और सुमंत्र भी उनके साथ थे। कई कुटियों के बाद रामचंद्र की कुटी दिखाई दी। रामचंद्र कुटी के सामने एक पत्थर की चट्टान पर बैठे थे। उन्हें देखते ही भरत भैया भैया कहते हुए बच्चों की तरह रोते दौड़े और रामचंद्र के पैरों पर गिर पड़े। रामचंद्र ने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया। शत्रुघ्न ने भी आगे बढ़कर रामचंद्र के चरणों पर सिर झुकाया। चारों भाई गले मिले। इतने में कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी भी पहुंच गईं। रामचंद्र ने सबको प्रणाम किया। सीता जी ने भी सासों के पैरों को आंचल से छुआ।
सासों ने उन्हें गले से लगाया, किंतु किसी के मुंह से कोई शब्द न निकलता था। सबके गले भरे हुए थे और आंखों में आंसू भरे हुए थे। वनवासियों का यह साधुओं का सा वेश देखकर सबका हृदय विदीर्ण हुआ जाता था। कैसी विवशता है! कौशल्या सीता को देखकर अपने आप रो पड़ी। वह बहू, जिसे वह पान की तरह फेरा करती थी, भिखारिनी बनी हुई खड़ी है। समझाने लगी, बेटा, अब भी मेरा कहना मानो। यहाँ तुम्हें बड़े बड़े कष्ट होंगे। इतने ही दिनों में सूरत बदल गई है, बिल्कुल पहचानी नहीं जाती। मेरे साथ लौट चलो। सीता ने कहा, अम्मा जी, जब मेरे स्वामी वन वन फिरते रहे तो मुझे अयोध्या ही नहीं, स्वर्ग में भी सुख नहीं मिलेगा। स्त्री का धर्म पुरुष के साथ रहकर उसके दुख सुख में भाग लेना है। पुरुष को दुख में छोड़कर जो स्त्री सुख की इच्छा करती है, वह अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ती है। पानी के बिना नदी की जो दशा होती है, वही दशा पति के बिना स्त्री की होती है। कौशल्या को सीता की बातों से प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ। दुख तो यह हुआ कि यह सुख और ऐश्वर्य में पली हुई लड़की यो विपत्ति में जीवन के दिन काट रही है। प्रसन्नता यह हुई कि उसके विचार इतने ऊंचे और पवित्र हैं। बोली, धन्य हो बेटी, इसी को स्त्री का पातिव्रत कहते हैं। यही स्त्री का धर्म है। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे और दूसरी स्त्रियों को भी तुम्हारे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। ऐसी देवियां मनुष्य के लिए गौरव का विषय होती हैं। उन्हीं के नाम पर लोग आदर से सिर झुकाते हैं। उन्हीं के यश घर घर गाए जाते हैं। चारों भाई जब गले मिल चुके तो रामचंद्र ने भरत से पूछा, कहो भैया, तुम कश्मीर से कब आए? पिताजी तो कुशल से हैं, तुम उनको छोड़कर व्यर्थ चले आए, वह अकेले बहुत घबरा रहे होंगे। भरत की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। भर्राई हुई आवाज में बोले, भाई साहब, पिताजी तो अब इस संसार में नहीं है। जिस दिन सुमंत्र रथ लेकर वापस हुए, उसी रात को वह परलोक सिधारे। मरते समय आप ही का नाम उनकी जिह्वा पर था। यह दुखपूर्ण समाचार सुनते ही रामचंद्र पछाड़ खाकर गिर पड़े। जब तनिक चेतना आई तो रोने लगे। रोते रोते हिचकियां बंध गईं। हाय, पिताजी का अंतिम दर्शन भी पर्याप्त न हुआ। अब रामचंद्र को ज्ञात हुआ कि महाराज दशरथ को उनसे कितना प्रेम था। उनके वियोग में प्राण त्याग दिए। बोले, यह मेरा दुर्भाग्य है कि अंतिम समय उनके दर्शन न कर सका। जीवन भर इसका खेद रहेगा। अब हम उनकी सबसे बड़ी यही सेवा कर सकते हैं कि अपने कामों से उनकी आत्मा को प्रसन्न करें। महाराज अपनी प्रजा को कितना प्यार करते थे। तुम भी प्रजा का पालन करते रहना। सेना के प्रसन्न रहने ही से राज्य का अस्तित्व बना रहता है। तुम भी सैनिकों को प्रसन्न रखना। उनका वेतन ठीक समय पर देते रहना। न्याय के विषय में किसी के साथ लेश मात्र भी पक्षपात न करना। हर एक काम में मंत्रियों से अवश्य परामर्श लेना और उनके परामर्श पर आचरण करना। निर्धनों को धनियों के अत्याचार से बचाना। किसानों के साथ कभी सख्ती न करना। खेती सिंचाई के लिए कुएं, नहरें, ताल बनवाना। लड़कों की शिक्षा की ओर से असावधान न होना और राज्य के कर्मचारियों की सख्ती से निगरानी करते रहना, अन्यथा ये लोग प्रजा को नष्ट कर देंगे। भरत ने कहा, भाई साहब, मैं यह बातें क्या जानूं। मैं तो आपकी सेवा में इसीलिए उपस्थित हुआ हूं कि आपको अयोध्या ले चलूं। अब तो हमारे पिता भी आप ही हैं। आप हमें जो आज्ञा देंगे, हम उसे बजा लाएंगे। हमारी आपसे यही विनती है, इसे स्वीकार कीजिए। जब से आप आए हैं, अयोध्या में वह श्री ही न रही। चारों ओर मृत्यु की सी नीरवता है। लोग आपको याद करके रोया करते हैं। अब तक मैं सबको यह आश्वासन देता रहा हूं कि रामचंद्र शीघ्र वापस आएंगे। यदि आप न लौटेंगे तो राज्य में कोहराम मच जाएगा और सारा दोष और कलंक मेरे सिर पर रखा जाएगा। रामचंद्र ने उत्तर दिया, भैया, जिन वचनों को पूरा करने के लिए पिताजी ने अपना प्राण तक दे दिया, उसे पूरा करना मेरा धर्म है। उन्हें अपना वचन अपने प्राण से भी अधिक प्रिय था। इस आज्ञा का पालन मैं न करूं तो संसार में कौन सा मुंह दिखाऊंगा। तुम्हें भी उनकी आज्ञा मानकर राज्य करना चाहिए। मैं 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद ही अयोध्या में पैर रखूंगा। भरत ने बहुत प्रार्थना विनती की। गुरु वशिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने रामचंद्र को खूब समझाया, किंतु वह अयोध्या चलने पर किसी प्रकार सहमत न हुए। तब भरत ने रोकर कहा, भैया, यदि आपका यही निर्णय है तो विवश होकर हमको भी मानना ही पड़ेगा। किंतु आप मुझे अपनी खड़ाओं दे दीजिए। आज से यह खड़ाओं ही राज सिंहासन पर विराजेगी। हम सब आपके चाकर होंगे। जब तक आप लौटकर न आएंगे, अभागा भरत भी आप ही के समान साधुओं का सा जीवन व्यतीत करेगा। किंतु 14 वर्ष बीत जाने पर भी आप न आए तो मैं आग में जल मरूंगा।
यह कहकर भरत ने रामचंद्र के खड़ाओं को सिर पर रखा और विदा हुए। रामचंद्र ने कौशल्या और सुमित्रा के पैरों पर सिर रखा और उन्हें बहुत ढाढ़स देकर विदा किया। कैकेयी लज्जा से सिर झुकाए खड़ी थी। रामचंद्र जब उसके चरणों पर झुके तो वह फूट फूट कर रोने लगी। रामचंद्र की सज्जनता और निर्मल हृदयता ने सिद्ध कर दिया कि राम पर उसका संदेह अनुचित था। जब सब लोग नंदीग्राम में पहुंचे तो भरत ने मंत्रियों से कहा, आप लोग अयोध्या जाएं, मैं 14 वर्ष तक इसी प्रकार इस गांव में रहूंगा। राजा रामचंद्र के सिंहासन पर बैठकर अपना परलोक न बिगाड़ूंगा। जब आपको मुझसे किसी संबंध में परामर्श करने की आवश्यकता हो मेरे पास चले आइएगा। भरत की यह सज्जनता और उदारता देखकर लोग आश्चर्य में आ गए। ऐसा कौन होगा जो मिलते हुए राज्य को यूं ठुकराकर अलग हो जाए। लोगों ने बहुत चाहा कि भरत अयोध्या चलकर राज करे, किंतु भरत ने वहां जाने से निश्चित असहमति प्रकट कर दी। एक कवि ने ठीक कहा है कि भरत जैसा सज्जन पुत्र उत्पन्न करके कैकेयी ने अपने सारे दोषों पर धूल डाल दी। आखिर सब रानियां, शत्रुघ्न और अयोध्या के निवासी भरत को वहीं छोड़कर अयोध्या चले आए। शत्रुघ्न मंत्रियों की सहायता से राजकार्य संभालते थे और भरत नंदीग्राम में बैठे हुए उनकी निगरानी करते रहते थे। इस प्रकार 14 वर्ष बीत गए। दंडकवन। भरत के चले आने के बाद रामचंद्र ने भी चित्रकूट से चले जाने का निश्चय कर लिया। उन्हें विचार हुआ कि अयोध्या के निवासी वहां बराबर आते जाते रहेंगे और उनके आने जाने से यहाँ के ऋषियों को कष्ट होगा। तीनों आदमी घूमते हुए अत्रि मुनि के पास पहुंचे। अत्रि ईश्वरपाप्त एक वृद्ध थे। उनकी पत्नी अनुसुया भी बड़ी बुद्धिमती स्त्री थी। उन्होंने सीताजी को स्त्रियों के कर्तव्य समझाए और बड़ा सत्कार किया। तीनों आदमी यहाँ कई महीने रहकर दंडकवन की ओर चले। इस वन में अच्छे अच्छे ऋषि रहते थे। रामचंद्र उनके दर्शन करना चाहते थे। दंडकवन में विराट नामक एक बड़ा अत्याचारी राजा था। उसके अत्याचार से सारा नगर उजाड़ हो गया था। उसकी सूरत बहुत डरावनी थी और डील पहाड़ का सा था। वह रात दिन मदिरा पीकर बेहोश पड़ा रहता था। युद्ध की कला में वह इतना दक्ष था कि साधारण अस्त्रों से उसे मारना असंभव था। राम, लक्ष्मण और सीता इस वन में थोड़ी ही दूर गए थे कि विराट की दृष्टि उन पर पड़ी। उसे संदेह हुआ कि यह लोग अवश्य किसी स्त्री को भगाकर लाए हैं, अन्यथा दो पुरुषों के बीच में एक स्त्री क्यों होती। फिर यह दोनों आदमी साधुओं के वेश में होकर भी हाथ में धनुष और बाण लिए हुए हैं। निकट आकर बोला, तुम दोनों आदमी मुझे दुराचारी प्रतीत होते हो। तुमने यात्रियों को लूटने के लिए ही साधुओं का वेश धारण किया है। अब कुशल इसी में है कि तुम दोनों इस स्त्री को मुझे दे दो और यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। रामचंद्र ने कहा, हम दोनों कौशल के महाराज दशरथ के पुत्र हैं और यह हमारी पत्नी है। तुमने यदि फिर इस प्रकार धृष्टता से बात की तो मैं तुम्हें जीवित न छोड़ूंगा। विराट ने हंसकर कहा, तुम जैसे दो क्या 150 भी मेरे सामने आ जायम तो मार डालूं। संभल जाओ, अब मैं वार करता हूँ। रामचंद्र ने कई बाण चलाए, पर विराट के शरीर पर उसका कोई प्रभाव न हुआ। तब तो रामचंद्र बहुत घबराए। शेर भी उनका वाण खाकर गिर पड़ते थे, किंतु इस राक्षस पर उनका तनिक भी प्रभाव न हुआ। यह घटना उनकी समझ में न आई। तब दोनों भाइयों ने तलवार निकाली और विराट पर टूट पड़े, किंतु तलवार के घावों का भी उस पर कुछ प्रभाव न हुआ। उसने ऐसी तपस्या की थी कि उसका शरीर लोहे के समान कड़ा और ठोस हो गया था। कुछ देर तक वह चुपचाप खड़ा तलवार के घाव खाता रहा। तब एकाएक जोर से गरजा और दोनों भाइयों को कंधे पर लेकर भागा। सीताजी रोने लगी, किंतु राम और लक्ष्मण उसके कंधों पर बैठकर भी तलवार चलाते रहे, यहाँ तक कि विराट की दोनों बाहें कटकर भूमि पर गिर पड़ी। तब दोनों भाई भूमि पर कूद पड़े और विराट भी थोड़ी देर में तड़प तड़प कर मर गया। विराट का वध करके तीनों आदमी आगे बढ़े। उस समय में ऋषिगण संसार से मोह मोड़कर वनों में तपस्या करते थे। वन के फल और कंदमूल उनका भोजन और पेड़ों की छाल पोशाक थी। किसी झोपड़ी में या किसी पेड़ के नीचे वह एक मृगशाला बिछाकर पड़े रहते थे। धन और वैभव को वह लोग तिनके के समान तुच्छ समझते थे। सचतो और सरलता ही उनका सबसे बड़ा धन था। वह बड़े बड़े राजाओं की भी चिंता न करते थे, किसी के सामने हाथ न फैलाते थे। शारीरिक आकांक्षाओं के चक्कर में न पड़कर वे लोग अपना मन और मस्तिष्क बौद्धिक और धार्मिक बातों के सोचने में लगाते थे। उन वनों में बसने वाले और जंगली फल खाने वाले पुरुषों ने जो ग्रंथ लिखे, उन्हें पढ़ी का आज भी बड़े बड़े विद्वानों की आंखें खुल जाती हैं। दंडकवन में कितने ही ऋषि रहते थे।
तीनों आदमी एक एक दो दो महीने हर एक ऋषि की शरण में रहते और उनसे ज्ञान की बातें सीखते थे। इस प्रकार दंडकवन में घूमते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। आखिर वे लोग अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। यह महात्मा और सब ऋषियों से बड़े समझे जाते थे। वह केवल ऋषि ही न थे, युद्ध की कला में भी दक्ष थे। कई बड़े बड़े राक्षसों का वध कर चुके थे। रामचंद्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कई महीने तक अपने यहाँ अतिथि रखा। जब रामचंद्र यहाँ से चलने लगे तो अगस्त्य ऋषि ने उन्हें एक ऐसा अलौकिक तरकश दिया जिसके तीर कभी समाप्त ही न होते थे। रामचंद्र ने पूछा, महाराज, आप तो इस वन से भली प्रकार परिचित होंगे। हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम लोग आराम से रहकर वनवास के शेष दिन पूरे कर लें। अगस्त्य ने पंचवटी की बड़ी प्रशंसा की। यह स्थान नर्मदा नदी के किनारे स्थित था। यहाँ की जलवायु ऐसी अच्छी थी कि न जाड़े में कड़ा जाड़ा पड़ता था, न गर्मी में कड़ी गर्मी। पहाड़ियां बारहों मास हरियाली से लहराती रहती थी। तीनों आदमियों ने इस स्थान पर जाकर रहने का निश्चय किया। पंचवटी। कई दिन के बाद तीनों आदमी पंचवटी जा पहुंचे। प्रशंसा सुनी थी, उससे कहीं बढ़कर पाया। नर्मदा के दोनों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां फूलों से लदी हुई खड़ी थी। नदी के निर्मल जल में हंस और बगुले तैरा करते थे। किनारे हिरणों का समूह पानी पीने आता था और खूब कुलेले करता था। जंगल में मोर नाचा करते थे। वायु इतनी स्वच्छ और स्फूर्तिदायक थी कि रोगी भी स्वस्थ हो जाता था। यह स्थान तीनों आदमियों को इतना पसंद आया कि उन्होंने एक झोपड़ा बनाया और सुख से रहने लगे। दिन को पहाड़ियों की सैर करते, प्रकृति के हृदयग्राहक दृश्यों का आनंद उठाते, चिड़ियों के गाने सुनते और जंगली फल खाकर कुटी में सो रहते। इस प्रकार कई महीने बीत गए। पंचवटी से थोड़ी ही दूर पर राक्षसों की एक बस्ती थी। उनके दो सरदार थे, एक का नाम था खर और दूसरे का दूषण। लंका के राजा रावण की एक बहन शूर्पणखा भी वही रहती थी। यह लोग लूट मारकर जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन रामचंद्र और सीता पेड़ के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे थे कि उधर से शूर्पणखा निकली। इन दोनों आदमियों को देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि यह कौन लोग यहाँ आ गए। ऐसे सुंदर मनुष्य उसने कभी न देखे थे। वह थी तो काली कलूटी, अत्यंत कुरूप, किंतु अपने को परी समझती थी। इसलिए अब तक विवाह नहीं किया था, क्योंकि राक्षसों से विवाह करना उसे रुचिकर न था। रामचंद्र को देखकर फूली न समाई। बहुत दिनों के बाद उसे अपने जोड़ का एक युवक दिखाई दिया। निकट आकर बोली, तुम लोग किस देश के आदमी हो? तुम जैसे आदमी तो मैंने कभी नहीं देखे। रामचंद्र ने कहा, हम लोग अयोध्या के रहने वाले हैं। हमारे पिताजी अयोध्या के राजा थे। आजकल हमारे भाई राज्य करते हैं। शूर्पणखा, बस तब तो सारी बात बन गई। मैं भी राजा की लड़की हूँ। मेरा भाई रावण लंका में राज्य करता है। बस हमारा तुम्हारा अच्छा जोड़ है। मैं तुम्हारे ही जैसा पति ढूंढ रही थी, तुम अच्छे मिले, अब मुझसे विवाह कर लो। तुम्हारा सौभाग्य है कि मुझ जैसी सुंदरी तुमसे विवाह करना चाहती है। रामचंद्र ने व्यंग्य से जवाब दिया, अवश्य मेरा सौभाग्य है। तुम्हारी जैसी परी तो इंद्रलोक में भी न होगी। मेरा जी तो तुमसे विवाह करने के लिए बहुत व्याकुल है, किंतु कठिनाई यह है कि मेरा विवाह हो चुका है और यह स्त्री मेरी पत्नी है। यह तुमसे झगड़ा करेगी। हाँ, मेरा छोटा भाई जो वह सामने बैठा हुआ है, यहाँ अकेला है। उसकी पत्नी साथ में नहीं है। वह चाहे तो तुमसे विवाह कर सकता है। तुम उसके पास जाओ, तुम्हारा सौंदर्य देखते ही वह मोहित हो जाएगा। वही तुम्हारे योग्य भी है। शूर्पणखा, इस स्त्री की तुम अधिक चिंता न करो, मैं इसे अभी मार डालूंगी। यह तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझ जैसी स्त्री फिर न पाओगे। मेरी और तुम्हारी जोड़ी ईश्वर ने अपने हाथ से बनाई है। रामचंद्र, नहीं, तुम भूल करती हो। मैं तो तुम्हारे योग्य हूँ ही नहीं। भला कहाँ मैं और कहाँ तुम। तुम्हारे योग्य तो मेरा भाई है, जो वय में मुझसे छोटा है और मुझसे अधिक वीर है। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और बोली, मैं एक आवश्यकतावश इधर आई थी। तुम्हारे भाई रामचंद्र की दृष्टि मुझ पर पड़ गई तो वह मुझ पर आसक्त हो गए और मुझसे विवाह करने की इच्छा की। पर मैंने ऐसे पुरुष से विवाह करना पसंद न किया जिसकी पत्नी मौजूद है। मेरे योग्य तो तुम हो। तनिक मेरी ओर देखो, ऐसा कोयले का सा चमकता हुआ रंग तुमने और कहीं देखा है? मेरी नाक बिल्कुल चिलम की सी है और होंठ कितनी सुंदरता से नीचे लटके हुए हैं। तुम्हारा सौभाग्य है कि मेरा दिल तुम्हारे ऊपर आ गया। तुम मुझसे विवाह कर लो। लक्ष्मण ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, इसमें तो संदेह नहीं कि तुम्हारा सौंदर्य अनुपम है और मैं हूँ भी भाग्यवान कि मुझसे तुम विवाह करने को प्रस्तुत हो। पर मैं रामचंद्र का छोटा भाई और चाकर हूँ।
तुम मेरी पत्नी हो जाओगी तो तुम्हें सीता जी की सेवा करनी पड़ेगी। तुम रानी बनने योग्य हो, जाकर भाई साहब ही से कहो, वही तुमसे विवाह करेंगे। शूर्पणखा फिर राम के पास गई, किंतु वहां फिर वही उत्तर मिला कि तुम्हारे योग्य लक्ष्मण हैं, उन्हीं के पास जाओ। इस प्रकार उसे दोनों बातों में टालते रहे। जब उसे विश्वास हो गया कि यहाँ मेरी कामना पूरी न होगी तो वह मुंह बनाकर गालियां बकने लगी और सीताजी से लड़ाई करने पर सन्नद्ध हो गई। उसकी यह दुष्टता देखकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया। उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट ली और कानों का भी सफाया कर दिया। अब क्या था, शूर्पणखा ने वह हाय वाय मचाई कि दुनिया सिर पर उठा ली। तीनों आदमियों को गालियां देती, रोती पीटती वह खर और दूषण के पास पहुंची और अपने अपमान और अप्रतिष्ठा की सारी कथा कह गई। भैया, दोनों भाई बड़े दुष्ट हैं। मुझे देखते ही दोनों मुझ पर बुरी दृष्टि डालने लगे और मुझसे विवाह करने के लिए जोर देने लगे। कभी बड़ा भाई अपनी ओर खींचता था, कभी छोटा भाई। जब मैं इस पर सहमत न हुई तो दोनों ने मेरे नाक कान काट लिए। तुम्हारे रहते मेरी यह दुर्गति हुई। अब मैं किसके पास शिकायत लेकर जाऊं? जब तक उन दोनों के सिर मेरे सामने न आ जाएंगे, मेरे लिए अन्न जल निषिद्ध है। खर और दूषण यह हाल सुनकर क्रोध से पागल हो गए। उसी समय अपनी सेना को तैयार हो जाने का आदेश दिया। दम के दम में 14,000 आदमी राम और लक्ष्मण को इस खलता का दंड देने चले। आगोगे नकटी शूर्पणखा रोती चली जा रही थी। रामचंद्र ने जब राक्षसों की यह सेना आते देखी तो लक्ष्मण को सीताजी की रक्षा के लिए छोड़कर आप उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। राक्षसों ने आते ही तीरों की बौछार करनी प्रारंभ कर दी, किंतु रामचंद्र बाणों के सम्मुख उनकी क्या चलती। सबके सब एक साथ तो तीर छोड़ ही न सकते थे। पहले पंक्ति के लोग 3 छोड़ते, रामचंद्र एक ही तीर से उनके सब तीरों को काट देते थे। जिस प्रकार राइफल के सामने तोड़ेदार बंदूक बेकाम है, उसी प्रकार रामचंद्र के अग्निबाणों के सम्मुख राक्षसों के बाण बेकाम हो गए। एक एक बार में सैकड़ों का सफाया होने लगा। यह देखकर राक्षसों का साहस टूट गया। सारी सेना तित्रबिर हो गई। संध्या होते होते वहां एक राक्षस भी न रहा, केवल मृत शरीर रणक्षेत्र में पड़े थे। खर और दूषण ने जब देखा कि 14,000 राक्षसों की सेना बात की बात में नष्ट हो गई, तो उन्हें विश्वास हो गया कि राम और लक्ष्मण बड़े वीर हैं। उन पर विजय पाना सरल नहीं, अपने पूरे बल से उन पर आक्रमण करना पड़ेगा। यह विचार भी था कि यदि हम लोग इन दोनों आदमियों को न जीत सके तो हमारी कितनी बदनामी होगी। बड़े जोर शोर से तैयारियां करने लगे। रात भर में कई हजार सैनिकों की एक चुनी हुई सेना तैयार हो गई। उनके पास मूसल, भाले, धनुष बाण, गदा, फरसे, तलवार, डंडे सभी प्रकार के अस्त्र थे, किंतु सब पुराने गके। युद्ध की कला से भी वह अवगत न थे, बस एक साथ दौड़ पड़ना जानते थे। सैनिकों का क्रम किस प्रकार होना चाहिए, इसका उन्हें लेशमात्र भी ज्ञान न था। सबसे बड़ी खराबी थी कि वे सब शराबी थे। शराब पी पीकर बहकते थे, किंतु सच्ची वीरता उनमें नाम को भी न थी। सवेरे रामचंद्र जी उठे तो राक्षसों की सेना आते देखी। आज का युद्ध कल से अधिक भीषण होगा, यह उन्हें ज्ञात था। सीता जी को उन्होंने एक गुफा में छिपा दिया और दोनों आदमी पहाड़ के ऊपर चढ़कर राक्षसों पर तीर चलाने लगे। उनके तीर ऊपर से बिजली की तरह गिरते थे और एक साथ सैकड़ों को धराशायी कर देते थे। खर और दूषण अपनी सेना को ललकारते थे, बढ़ावा देते थे, किंतु उन अचूक तीरों के सामने सेना के कलेजे दहल उठते थे। राम और लक्ष्मण पर उनके बाणों का लेश मात्र भी प्रभाव न होता था, क्योंकि दोनों भाई पहाड़ के ऊपर थे। वह इतने वेग से तीर चलाते थे कि ज्ञात होता था कि उनके हाथों में बिजली का वेग आ गया है। तीर कब तरकश से निकलता था, कब धनुष पर चढ़ता था, कब छूटता था, यह किसी को दिखाई नहीं देता था। फिर अगस्त्य ऋषि का दिया हुआ तरकश भी तो था, जिसके तीर कभी समाप्त न होते थे। फल यह हुआ कि राक्षसों के पांव उखड़ गए, सेना में भगदड़ पड़ गई। खर और दूषण ने बहुत चाहा कि आदमियों को रोके, पर उन्होंने एक भी न सुनी। सिर पर पांव रखकर भागे। अब केवल खर और दूषण मैदान में रह गए। यह दोनों साहसी और वीर थे। उन्होंने बड़ी देर तक राम और लक्ष्मण का सामना किया, किंतु आखिर उनकी मौत भी आ ही गई। दोनों मारे गए। अकेली शूर्पणखा अपने भाइयों की मृत्यु पर विलाप करने को बच रही। हिरण का शिकार। शूर्पणखा के 2 भाई तो मारे गए, किंतु अभी 2 और शेष थे। उनमें से एक लंका देश का राजा था। उस समय में दक्षिण में लंका से अधिक बलवान और बसा हुआ कोई राज्य न था। रावण भी राक्षस था, किंतु बड़ा विद्वान, शास्त्रों का पंडित, उसके धन की कोई सीमा न थी।
यहाँ तक कि कहा जाता है लंका शहर का नगरकोट सोने का बना हुआ था। व्यापार का बाजार गर्म था। विद्या, कला और कौशल की खूब चचार थी और वहाँ की कारीगरी अनुपम थी। किंतु जैसा पराया होता है, धन और साम्राज्य ने रावण को दंभी, अत्याचारी और दुष्ट बना दिया था। विद्वान और गुणी होने पर भी वह बुरे से बुरा काम करने से भी न हिचकता था। शूर्पणखा रोती पीटती उसके पास पहुंची और छाती पीटने लगी। रावण ने उसकी यह बुरी दशा देखी तो आश्चर्य से बोला, क्या है शूर्पणखा, क्या बात है? तेरी यह दशा कैसी हुई? यह तेरी नाक क्या हुई? इस प्रकार रो क्यों रही है? शूर्पणखा ने आंसू पोंछकर कहा, भैया, मेरी हालत क्या पूछते हो? मेरी जो दुर्गति हुई है वह 7वें शत्रु की भी न हो। पंचवटी में 2 तपस्वी अयोध्या से आकर ठहरे हुए हैं। दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। एक का नाम राम है, दूसरे का लक्ष्मण। राम की पत्नी सीता भी उनके साथ है। उन लोगों ने मेरी नाक और कान काट लिए। जब खर और दूषण इसका दंड देने के लिए सेना लेकर गए तो सारी सेना का वध कर दिया। एक आदमी भी जीवित न बचा। भैया, तुम्हारे जीते जी मेरी यह दशा। राम और लक्ष्मण का नाम सुनकर रावण के होश उड़ गए। वह भी सीता स्वयंवर में सम्मिलित हुआ था और जिस धनुष को वह हिला भी न सका था, उसी को राम के हाथों टूटते देख चुका था। सीता का रूप भी वह देख चुका था। उसकी याद अभी तक उसको भूली न थी। मन में सोचने लगा, यदि उन भाइयों को किसी प्रकार मार सकूं तो सीता हाथ आ जाए। किंतु इस विचार को छिपाकर बोला, हाय, तूने यह कैसा समाचार सुनाया? मेरे दोनों वीर भाई मारे गए, एक राक्षस भी जीवित न बचा। वह दोनों लड़के आफ्त के परकाले मालूम होते हैं, किंतु तू सचतोड़ कर दोनों को इस प्रकार मारूंगा कि वह भी समझेंगे कि किसी से पाला पड़ा था। वह कितने ही वीर हो, रावण का एक संकेत उनका अंत कर देने के लिए पर्याप्त है। मेरे लिए यह डूब मरने की बात है कि मेरी बहन का इतना निरादर हो, मेरे भाई मारे जायम और मैं बैठा रहूं। आज ही उन्हें दंड देने की चिंता करता हूँ। शूर्पणखा बोली, भैया, दोनों बड़े दुष्ट हैं, मुझसे बलात् विवाह करना चाहते थे, किंतु भला मैं उन्हें कब विचार में लाती थी। जब मैं उन्हें दुत्कार कर चली तो छोटे भाई ने यह शरारत की। भैया, इसका बदला केवल यही है कि दोनों भाई मारे जायम। पूरा बदला जब ही होगा जब सीता जी का भी वैसा ही अनादर और दुर्गति हो जैसी उन्होंने मेरी की है। क्या कहूँ भैया, सीता कितनी सुंदर है, बस यही समझ लो कि चांद का सा मुखड़ा है। ईश्वर ने उसे तुम्हारे लिए बनाया है। राम उसके योग्य नहीं है, उससे अवश्य विवाह करना। रावण ने बहन को सांत्वना दी और उसी समय मारीच नामक राक्षस को बुलाकर कहा, अब अपना कुछ कौशल दिखाओ। बहुत दिनों से बैठे बैठे व्यर्थ का वेतन ले रहे हो। रामचंद्र और लक्ष्मण पंचवटी में आए हुए हैं। दोनों ने शूर्पणखा की नाक काट ली है, खर और दूषण को मार डाला है और सारे राक्षसों को नष्ट कर दिया है। इन दोनों से इन कुकर्मों का बदला लेना है। बतलाओ, मेरी कुछ सहायता करोगे? मारीच वही राक्षस था जो विश्वामित्र का यज्ञ अपवित्र करने गया था और रामचंद्र का एक वाण खाकर भागा था। तब से वह यहीं पड़ा था। रामचंद्र ने उसका पुराना वैमनस्य था। यह खबर सुनकर बाग बाग हो गया। बोला, आपकी सहायता करने को तन और प्राण से प्रस्तुत हूँ। अब की उनसे विश्वासघात की लड़ाई लड़ूंगा और पुराना बैर चुकाऊंगा। ऐसा चकमा दूं कि एक बूंद रक्त भी न गिरे और दोनों भाई मारे जायम। रावण, बस ऐसी कोई युक्ति सोचो कि सीता मेरे हाथ लग जाए, फिर दोनों भाइयों को मारना कौन कठिन काम रह जाएगा। मारीच, ऐसा तो न कहिए महाराज, वीरता में दोनों जोड़ नहीं रखते। मैं उनकी लड़कपन की वीरता देख चुका हूँ। दोनों एक सेना के लिए पर्याप्त हैं। अभी उनसे युद्ध करना उचित नहीं। मामला बढ़ जाएगा और सीता को कहीं छिपा देंगे। मैं ऐसी युक्ति बता दूंगा कि सीता आपके घर में आ जायम और दोनों भाइयों को खबर भी न हो, कुछ पता ही ना चले कि कहाँ गई। आखिर तलाश करते करते निराश होकर बैठे रहेंगे। रावण का मुख हिल उठा। बोला, मित्र, परामर्श तो तुम बहुत उचित देते हो, यही मैं भी चाहता हूँ। यदि काम बिना लड़ाई झगड़े के हो जाए तो क्या कहना, आयु पर्यंत तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा। आज ही से तुम्हारी वृद्धि कर दूं और पद भी बांधूं। भला बतलाओ तो क्या युक्ति सोची है? मारीच, बतलाता तो हूँ, किंतु राजन से बड़ा भारी पुरस्कार लूंगा। आप जानते ही हैं सूरत बदलने में मैं कितना कुशल हूँ। ऐसे सुंदर हिरन का भेष बना लूं जैसा किसी ने न देखा हो। गुलाबी रंग होगा, उस पर सुनहरे धब्बे, सारा शरीर हीरे के समान चमकता हुआ। बस जाकर रामचंद्र की कुटी के सामने कुचाले भरने लगूंगा। दोनों भाई देखते ही मुझे पकड़ने दौड़ेंगे।
मैं भागूंगा, दोनों मेरा पीछा करेंगे। मैं दौड़ता हुआ उन्हें दूर भगा ले जाऊंगा। आप एक साधु का भेष बना लीजिएगा। जिस समय सीता अकेली रह जाए, आप जाकर उन्हें उठा लाइएगा। थोड़ी दूर पर आपका रथ खड़ा रहेगा। सीता को रथ पर बिठाकर घोड़ों को हवा कर दीजिएगा। राम जब आएंगे तो सीता को न पाकर इधर उधर तलाश करेंगे, फिर निराश होकर किसी और चल देंगे। बोलिए, कैसी युक्ति है कि सांप भी मर जाए और लाठी न टूटे। रावण ने मारीच की बहुत प्रशंसा की और दोनों सीता को हर लाने की तैयारियां करने लगे। छल। तीसरे पहर का समय था। राम और सीता कुटी के सामने बैठे बातें कर रहे थे कि एकाएक अत्यंत सुंदर हिरन सामने कुलेले करता हुआ दिखाई दिया। वह इतना सुंदर, इतने मोहक रंग का था कि सीता उसे देखकर रीझ गई। ऐसा प्रतीत होता था कि इस हिरन के शरीर में हीरे जड़े हुए हैं। रामचंद्र से बोली, देखिए कैसा सुंदर हिरन है। लक्ष्मण को उस समय विचार आया कि हिरन इस रूपरंग का नहीं होता, अवश्य कोई न कोई छल है। किंतु इस भय से कि रामचंद्र शायद उन्हें शक की समझे, मुंह से कुछ नहीं कहा। हाँ, दिल में मना रहे थे कि रामचंद्र के दिल में भी यही विचार पैदा हो। रामचंद्र ने हिरन को बड़ी उत्सुकता से देखकर कहा, हाँ, है तो बड़ा सुंदर। मैंने ऐसा हिरन नहीं देखा। सीता, इसको जीवित पकड़कर मुझे दे दीजिए। मैं इसे पालूंगी और इसे अयोध्या ले जाऊंगी। लोग इसे देखकर आश्चर्य में आ जाएंगे। देखिए कैसा कुलाचे भर रहा है। राम, जीवित पकड़ना तो तनिक कठिन काम है। सीता, चाहती तो यही हूं कि जीवित पकड़ा जाए, किंतु मर भी गया तो उसकी मृगछाला कितनी उत्तम श्रेणी की होगी। रामचंद्र धनुष और बाण लेकर चले तो लक्ष्मण भी उनके साथ हो लिए और कुछ दूर जाकर बोले, भैया, आप व्यर्थ परेशान हो रहे हैं, यह हिरन जीवित हाथ ना आएगा। हाँ, कहिए तो मैं शिकार कर लाऊं। राम, इसीलिए तो मैंने तुमसे नहीं कहा। मैं जानता था कि तुम्हें क्रोध आ जाएगा, तीर चला दोगे। तुम सीता के पास बैठो, वह अकेली है। मैं अभी इसे जीवित पकड़े लाता हूँ। यह कहते हुए रामचंद्र हिरन के पीछे दौड़े। लक्ष्मण को और कुछ कहने का अवसर न मिला। विवश होकर सीताजी के पास लौट आए। इधर हिरन कभी रामचंद्र के सामने आ जाता, कभी पत्तों की आड़ में हो जाता, कभी इतने समीप आ जाता कि मानो अब थक गया है, फिर एकाएक छलांग मारकर दूर निकल जाता। इस प्रकार भुलावे देता हुआ वह रामचंद्र को बहुत दूर ले गया, यहाँ तक कि वह थक गए और उन्हें विश्वास हो गया कि वह हिरन जीवित हाथ न आएगा। मारीच भागा तो जाता था, किंतु लक्ष्मण के न आने से उसकी युक्ति सफल होती न दिखती थी। जब तक सीताजी अकेली न होंगी, रावण उन्हें हर कैसे सकेगा। यह सोचकर उसने कई बार जोर से चिल्लाकर कहा, हाय लक्ष्मण, हाय सीता। रामचंद्र का कलेजा धड़क उठा। समझ गए कि मुझे धोखा हुआ। यह बनावटी हिरन है, अवश्य किसी राक्षस ने यह भेष बनाया है। वह इसीलिए लक्ष्मण का नाम लेकर पुकार रहा है कि लक्ष्मण भी दौड़ आए और सीता अकेली रह जाए। यह विचार आते ही उन्होंने हिरन को जीवित पकड़ने का विचार छोड़ दिया। ऐसा निशाना मारा कि पहले ही वार में हिरन गिर पड़ा, किंतु वह निर्दय मरने के पहले अपना काम पूरा कर चुका था। रामचंद्र तो दौड़े हुए कुटी की ओर आ रहे थे कि कहीं लक्ष्मण सीता को छोड़कर चले न आ रहे हों। उधर सीता जी ने जो हाय लक्ष्मण, हाय सीता की पुकार सुनी तो उनका रक्त ठंडा हो गया, आंखों में अंधेरा छा गया। यह तो प्यारे राम की आवाज है, अवश्य शत्रु ने उन्हें घायल कर दिया है। रोकर लक्ष्मण से बोली, मुझे तो ऐसा भय होता है कि यह स्वामी की ही आवाज है। अवश्य उन पर कोई बड़ी विपत्ति आई है, अन्यथा तुम्हें क्यों पुकारते। लपक कर देखो तो क्या माजरा है। मेरा तो कलेजा धक धक कर रहा है। दौड़ते ही जाओ। लक्ष्मण ने भी यह आवाज सुनी और समझ गए कि किसी राक्षस ने छल किया। ऐसी दशा में सीता को अकेली छोड़कर जाना वह कब सहन कर सकते। बोले, भाई साहब की ओर से आप निश्चिंत रहें। जिसने 14,000 राक्षसों का अंत कर दिया, उसे किसका भय हो सकता है। भैया हिरन को लिए आते ही होंगे। आपको अकेली छोड़कर मैं न जाऊंगा। भाई साहब ने इस विषय में खूब चेता दिया था। सीता ने क्रोध से कहा, मेरी तुम्हें क्यों इतनी चिंता सवार है। क्या मुझे कोई शेर या भेड़िया खाए जाता है। अवश्य स्वामी पर कोई विपत्ति आई है और तुम हाथ पर हाथ रखे बैठे हो। क्या यही भाई का प्रेम है जिस पर तुम्हें इतना घमंड है। लक्ष्मण कुछ खिन्न होकर बोले, मैंने तो कभी भाई के प्रेम का घमंड नहीं किया। मैं हूँ किस योग्य, मैं तो केवल उनकी सेवा करना चाहता हूँ। उन्होंने चलते चलते मुझे चेतावनी दी थी कि यहाँ से कहीं न जाना, इसलिए मुझे जाने में सोच विचार हो रहा है।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भाई साहब का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उनके धनुष और बाण के सम्मुख किसका साहस है जो ठहर सके? आप व्यर्थ इतना डर रही हैं। सीता जी ने मुंह फेर कर कहा, मैं तुम्हारा सा हृदय कहाँ से लाऊं, जो उनकी आवाज सुनकर भी निश्चितता से बैठी रहूं। सच कहा है, न भाई सा दोस्त न भाई सा दुश्मन। मैं तुम्हें अपना सहायक और सच्चा रक्षक समझती थी, किंतु अब ज्ञात हुआ कि तुम भी कैकेयी से सधेबधे हो, या फिर तुम्हें यहाँ से जाते हुए भय हो रहा है कि कहीं किसी शत्रु से सामना न हो जाए। मैं तुम्हें न इतना कृतघ्न समझती थी और न इतना डरपोक। यह ताना बाण के समान लक्ष्मण के हृदय में चुभ गया। उन्हें राम से सच्चा भ्रातृप्रेम था और सीता जी को भी वह माता के समान समझते थे। वह रामचंद्र के एक संकेत पर जान देने को तैयार रहते थे। जहां राम का पसीना गिरे वहां अपना रक्त बहाने में भी उन्हें खेद न था। उन्हें भय था कि कहीं मेरी अनुपस्थिति में सीता जी पर कोई विपत्ति आ गई, कोई राक्षस आकर उन्हें छेड़ने लगा तो मैं रामचंद्र को क्या मुंह दिखाऊंगा। उस समय जब रामचंद्र पूछेंगे कि तुम मेरी आज्ञा के विरुद्ध सीता को अकेली छोड़कर क्यों चले गए, तो मैं क्या जवाब दूंगा। किंतु जब सीता जी ने उन्हें कृतघ्न, डरपोक और धोखेबाज बना दिया, तब उन्हें अब इसके सिवा कोई चारा न रहा कि राम की खोज में जाएं। उन्होंने धनुष और बाण उठा लिया और दुखित होकर बोले, भाभी जी, आपने इस समय जो जो बातें कही उनकी मुझे आपसे आशा न थी। ईश्वर न करे वह दिन आए, किंतु अवसर आएगा तो मैं दिखा दूंगा कि भाई के लिए भाई कैसे जान देते हैं। मैं अब भी कहता हूँ कि भैया किसी खतरे में नहीं, किंतु चूंकि आपकी आज्ञा है उसका पालन करता हूँ। इसका उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। सीता का हरण। यह कहकर लक्ष्मण तो चल दिए। रावण ने जब देखा कि मैदान खाली है तो उसने एक हाथ में चिमटा उठाया, दूसरे हाथ में कमंडल लिया और नारायण नारायण करता हुआ सीता जी की कुटी के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। सीता जी ने देखा कि एक जटाधारी महात्मा द्वार पर आए हैं। बाहर निकल आई और महात्मा को प्रणाम करके बोली, कहिए महाराज, कहाँ से आना हुआ? रावण ने आशीर्वाद देकर कहा, माता, साधु संतों को तीर्थयात्रा के अतिरिक्त क्या काम है? बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रहा हूँ, यहाँ तुम्हारा आश्रम देखकर चला आया। किंतु यह तो बतलाओ, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ पड़ी हो? तुम्हारी जैसी सुंदरी किसी महाराजा के रनिवास में रहने योग्य है। तुम इस जंगल में कैसे आ गई? मैंने तुम्हारा जैसा सौंदर्य कहीं नहीं देखा। सीता ने लज्जा से सिर झुकाकर कहा, महाराज, हम लोग विपत्ति के मारे हुए हैं। मैं मिथिलापुरी के राजा जनक की पुत्री और कौशल के महाराजा दशरथ की पुत्रवधू हूँ। किंतु भाग्य ने ऐसा पलटा खाया है कि आज जंगलों की खाक छान रही हूँ। धन्य भाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आज यही विश्राम कीजिए। आज्ञा हो तो कुछ जलपान के लिए लाऊं। रावण, तू बड़ी दयावान है माता, ला, जो कुछ हो खिला दे। ईश्वर तेरा कल्याण करे। सीता जी ने एक पत्तल में कंदमूल और कुछ फल रखे और रावण के सामने लाई। रावण ने पत्तल ले लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो पत्तल के बदले सीता ही को गोद में उठाकर वह अपने रथ की ओर दौड़ा और एक क्षण में उन्हें रथ पर बिठाकर घोड़ों को हवा कर दिया। सीता जी मारे भय के मूर्छित हो गईं। जब चेतना जागी तो देखा कि मैं रथ पर बैठी हूँ और वह महात्मा जी रथ को उड़ाए चले जा रहे हैं। चिल्लाकर बोली, बाबा जी, तुम मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? ईश्वर के लिए बतलाओ, तुम साधु के भेष में कौन हो? रावण ने हंसकर कहा, बतला ही दूं, लंका का ऐश्वर्यशाली राजा रावण हूँ। तुम्हारी यह मोहिनी सूरत देखकर पागल हो रहा हूँ। अब तुम राम को भूल जाओ और उनकी जगह मुझी को पति समझो। तुम लंका के राजा के योग्य हो, भिखारी राम के योग्य नहीं। सीता जी को मानो गोली लग गई। आह, मुझसे बड़ी भूल हुई कि लक्ष्मण को बलात् राम के पास भेज दिया। वह शब्द भी इसी राक्षस का था। हाय, लक्ष्मण अंत तक मुझे छोड़कर जाना अस्वीकार करता रहा, किंतु मैंने न माना। हाय, क्या ज्ञात था कि भाग्य यो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। दोनों भाई कुटी में जाकर मुझे न पाएंगे तो उनकी क्या दशा होगी। यह सोचते हुए सीता जी ने चाहा कि रथ पर से कूद पड़े, किंतु रावण भी असावधान न था। तुरंत उनका विचार ताड़ गया। तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, रथ से कूदने का विचार न करो सीता। तनिक देर बाद हम लंका पहुंच जाते हैं। वहां तुम्हें सुख और ऐश्वर्य के ऐसे सामान मिलेंगे कि तुम उस वन के जीवन को भूल जाओगी। इस कुटी के बदले तुम्हें आसमान से बातें करता हुआ राजमहल मिलेगा, जिसका फर्श चांदी का है और दीवारें सोने की, जहां गुलाब और कस्तूरी की सुगंध हाथों पहर उड़ा करती है। और एक भिखारी पति के बदले वह पति मिलेगा
जिसकी उपमा आज इस पृथ्वी पर नहीं, जिसके धन और प्रसिद्धि का कोई अनुमान भी नहीं कर सकता, जिसके द्वार पर देवता भी सिर झुकाते हैं। सीता ने भयानक होकर कहा, बस जबान संभाल, कपटी राक्षस, एक सती के साथ छल करते हुए लज्जा नहीं आती? इस पर ऐसी डीगे मार रहा है, अपना भला चाहता है तो रथ पर से उतार दे, अन्यथा याद रख, रामचंद्र तेरा और तेरे सारे वंश का नामो निशान मिटा देंगे। कोई तेरे नाम को रोने वाला भी न रह जाएगा, लंका जनहीन हो जाएगी, तेरे ऐश्वर्यशाली परासादों में गीदड़ अपने मान बनाएंगे और उल्लू बसेरा लेंगे। तू अभी राम और लक्ष्मण के क्रोध को नहीं जानता। खर और दूषण तेरे ही भाई थे, जिनकी 14,000 सेना दोनों भाइयों ने बात की बात में नष्ट कर दी। शूर्पणखा भी तेरी ही बहन थी, जो अपना सम्मान हथेली पर लिए फिरती है। तुझे लाज भी नहीं आती? अपनी जान का दुश्मन न बन, अपने और अपने वंश पर दया कर, मुझे जाने दे। रावण ने हंसकर कहा, उसी शूर्पणखा के निरादर और खर दूषण के रक्त का बदला ही लेने के लिए मैं तुम्हें लिए जा रहा हूँ। तुम्हें याद ना होगा, मैं भी तुम्हारे स्वयंवर में सम्मिलित हुआ था, किंतु एक छोटे से धनुष को तोड़ना अपनी मैदा के विरुद्ध समझ लौट आया था। मैंने तुम्हें उसी समय देखा था, उसी समय से तुम्हारी प्यारी प्यारी सूरत मेरे हृदय पर अंकित हो गई है। मेरा सौभाग्य तुम्हें यहाँ लाया है, अब तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे हित में भी यही अच्छा है कि राम को भूल जाओ और मेरे साथ सुख से जीवन का आनंद उठाओ। मुझे तुमसे जितना प्रेम है, उसका तुम अनुमान नहीं कर सकती। मेरी प्यारी पत्नी बनकर तुम सारी लंका की रानी बन जाओगी, तुम्हें किसी बात की कमी न रहेगी। सारी लंका तुम्हारी सेवा करेगी और लंका का राजा तुम्हारे चरण धो धो कर पिएगा। इस वन में एक भिखारी के साथ रहकर क्यों अपना रूप और यौवन नष्ट कर रही हो? मेरे ऊपर न सही, अपने ऊपर दया करो। सीता जी ने जब देखा कि इस अत्याचारी पर क्रोध का कोई प्रभाव नहीं हुआ और यह रथ को भगाए ही लिए जाता है, तो अनुनय विनय करने लगी, तुम इतने बड़े राजा होकर भी धर्म का लेश मात्र भी विचार नहीं करते। मैंने सुना है कि तुम बड़े विद्वान और शिवजी के भक्त हो और तुम्हारे पिता पुलस्त्य ऋषि थे। क्या तुमको मुझ पर तनिक भी दया नहीं आती? यदि यह तुम्हारा विचार है कि मैं तुम्हारा राजपाट देखकर फूल उठूंगी, तो तुम्हारा विचार सर्वथा मिथ्या है। रामचंद्र के साथ मेरा विवाह हुआ है, चाहे सूर्य पूर्व के बदले पश्चिम से निकले, चाहे पर्वत अपने स्थान से हिल जाए, पर मैं धर्म के मार्ग से नहीं हट सकती। तुम व्यर्थ क्यों इतना बड़ा पाप अपने सिर लेते हो? जब इस अनुनय का भी रावण पर कुछ प्रभाव न हुआ, तो सीता हाय राम कहकर जोर जोर से रोने लगी। संयोग से उसी आसपास के प्रदेश में जटायु नाम का एक साधु रहता था। वह रामचंद्र के साथ पराया बैठता था और उन पर सच्चा विश्वास रखता था। उसने जब सीता को रथ पर राम का नाम लेते सुना, तो उसे तुरंत संदेह हुआ कि कोई राक्षस सीता को लिए जाता है। अस्त्र लेकर रथ के सामने जाकर खड़ा हो गया और ललकार कर बोला, तू कौन है और सीता जी को कहाँ लिए जाता है? तुरंत रथ रोक ले, अन्यथा वह लट मारूंगा कि भेजा निकल पड़ेगा। रावण इस समय लड़ना तो न चाहता था, क्योंकि उसे राम और लक्ष्मण के आ जाने का भय था, किंतु जब जटायु मार्ग में खड़ा हो गया, तो उसे विवश होकर रथ रोकना पड़ा। घोड़ों की बाग खींच ली और बोला, क्या शामत आई है जो मुझसे छेड़छाड़ करता है? मैं लंका का राजा रावण हूँ, मेरी वीरता के समाचार तूने सुने होंगे। अपना भला चाहता है तो रास्ते से हट जा। जटायु, तू सीता को कहाँ लिए जाता है? रावण, राम ने मेरी बहन की प्रतिष्ठा नष्ट की है, उसी का यह बदला है। जटायु, यदि अपमान का बदला लेना था, तो मर्दों की तरह सामने क्यों न आया? मालूम हुआ कि तू नीच और कपटी है, अभी सीता को रथ पर से उतार दे। रावण बड़ा बली था, वह भला बेचारे जटायु की धमकियों को कब ध्यान में लाता था। लड़ने को प्रस्तुत हुआ। जटायु कमजोर था, किंतु जान पर खेल गया। बड़ी देर तक रावण से लड़ता रहा, यहाँ तक कि उसका समस्त शरीर घावों से छलनी हो गया। तब वह बेहोश होकर गिर पड़ा और रावण ने फिर घोड़े बांध दिए। उधर लक्ष्मण कुटिया से चले तो, किंतु दिल में पछता रहे थे कि कहीं सीता पर कोई आफत आई तो मैं राम को मुंह दिखाने योग्य न रहूंगा। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते थे, उनकी हिम्मत जवाब देती जाती थी। एकाएक रामचंद्र आते दिखाई दिए। लक्ष्मण ने आगे बढ़कर डरते डरते पूछा, क्या आपने मुझे बुलाया था? राम ने इस बात का कोई उत्तर न देकर कहा, क्या तुम सीता को अकेली छोड़कर चले आए? गजब किया, यह हिरण न था, मारीच राक्षस था। हमें धोखा देने के लिए उसने यह भेष बनाया और तुम्हें धोखा देने के लिए मेरा नाम लेकर चिल्लाया था। क्या तुमने मेरी आवाज भी न पहचानी?
मैंने तो तुम्हें आज्ञा दी थी कि सीता को अकेली न छोड़ना। मारीच की युक्ति काम कर गई। अवश्य सीता पर कोई विपत्ति आई। तुमने बुरा किया। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर कहा, भाभी जी ने मुझे बलात् भेज दिया। मैं तो आता ही न था, पर जब वह ताने देने लगी तो क्या करता। राम ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखकर कहा, तुमने उनके तानों पर ध्यान दिया, किंतु मेरे आदेश का विचार न किया। मैं तो तुम्हें इतना बुद्धिहीन न समझता था। अच्छा चलो, देखें भाग्य में क्या लिखा है। दोनों भाई लपके हुए अपनी कुटी पर आए। देखा तो सीता का कहीं पता नहीं। होश उड़ गए। विकल होकर इधर उधर चारों तरफ दौड़ दौड़ कर सीता को ढूंढने लगे। उन पेड़ों के नीचे जहाँ पराया मोर नाचते थे, नदी के किनारे जहाँ हिरन को ले करते थे, सब कहीं छान डाला, किंतु कहीं चिन्ह मिला। लक्ष्मण तो कुटी के द्वार पर बैठकर जोर जोर से चीखे मार मार कर रोने लगे, किंतु रामचंद्र की दशा पागलों की सी हो गई। सभी वृक्षों से पूछते, तुमने सीता को तो नहीं देखा। चिड़ियों के पीछे दौड़ते और पूछते, तुमने मेरी प्यारी सीता को देखा हो तो बता दो। गुफाओं में जाकर चिल्लाते, कहाँ गई सीता, कहाँ गई, मुझ अभागे को छोड़कर कहाँ गई। हवा के झोंकों से पूछते, तुमको भी मेरी सीता की कुछ खबर नहीं। सीता जी मुझे तीनों लोक से अधिक प्रिय थी, जिसके साथ यह वन भी मेरे लिए उपवन बना हुआ था। यह कुटी राजप्रासाद को भी लज्जित करती थी। वह मेरी प्यारी सीता कहाँ चली गई। इस प्रकार व्याकुलता की दशा में वह बढ़ते चले जाते थे। लक्ष्मण उनकी दशा देखकर और भी घबराए हुए थे। रामचंद्र की दशा ऐसी थी मानो सीता के वियोग में जीवित न रह सकेंगे। लक्ष्मण रोते थे कि कैकेयी के सिर यदि वनवास का अभियोग लगा तो मेरे सिर सत्यानाश का अभियोग आएगा। यदि रामचंद्र को संभालने की चिंता न होती तो संभवतः वे उसी समय अपने जीवन का अंत कर देते। एकाएक एक वृक्ष के नीचे जटायु को पड़े कराहते देखकर रामचंद्र रुक गए। बोले, जटायु, तुम्हारी यह क्या दशा है। किस अत्याचारी ने तुम्हारी यह गति बना डाली। जटायु रामचंद्र को देखकर बोला, आप आ गए, बस इतनी ही कामना थी, अन्यथा अब तक प्राण निकल गया होता। सीता जी को लंका का राक्षस रावण हर ले गया है। मैंने चाहा कि उनको उसके हाथ से छीन लूं। उसी के साथ लड़ने में मेरी यह दशा हो गई। आह, बड़ी पीड़ा हो रही है। अब चला। राम ने जटायु का सिर अपनी गोद में रख लिया। लक्ष्मण दौड़े कि पानी लाकर उसका मुंह तर करे, किंतु इतने में जटायु के प्राण निकल गए। इस वन में एक सहायक था, वह भी मर गया। राम को इसके मरने का बहुत खेद हुआ। बहुत देर तक उसके निष्प्राण शरीर को गोद में लिए रोते रहे। ईश्वर से बार बार यही प्रार्थना करते थे कि इसे स्वर्ग में सबसे अच्छी जगह दीजिएगा, क्योंकि इस वीर ने एक दुखियारी की सहायता में प्राण दिए हैं और औचित्य की सहायता के लिए रावण जैसे बलि पुरुष के सम्मुख जाने से भी न हिचका। यही मित्रता का धर्म है, यही मनुष्यता का धर्म है। वीर जटायु का नाम उस समय तक जीवित रहेगा जब तक राम का नाम जीवित रहेगा। लक्ष्मण ने इधर उधर से लकड़ी बटोरकर चिता तैयार की। रामचंद्र ने मृत शरीर उस पर रखा और वेद मंत्रों का पाठ करते हुए उसकी दाह क्रिया की। फिर वहां से आगे बे। अब उन्हें सीता का पता मिल गया था। इस बात की व्याकुलता न थी कि सीता कहाँ गई, यह चिंता थी कि रावण से सीता को कैसे छीन लेना चाहिए। इस काम के लिए सहायकों की आवश्यकता थी। बहुत बड़ी सेना तैयार करनी पड़ेगी, लंका पर आक्रमण करना पड़ेगा। यह चिंताएं पैदा हो गई थी। चलते चलते सूरज डूब गया। राम को अब किसी बात की सुधि न थी, किंतु लक्ष्मण को यह विचार हो रहा था कि रात कहाँ काटी जाए। न कोई गांव दिखाई देता था, न किसी ऋषि का आश्रम। इसी चिंता में थे कि सामने वृक्षों के एक कुंज में एक झोपड़ी दिखाई दी। दोनों आदमी उस झोपड़ी की ओर चले। यह झोपड़ी एक भीलनी की थी जिसका नाम शबरी था। उसे जो ज्ञात हुआ कि यह दोनों भाई अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, तो मारे खुशी के फूली न समाई। बोली, धन्य मेरे भाग्य की आप मेरी झोपड़ी तक आए। आपके चरणों से मेरी झोपड़ी पवित्र हो गई। रात भर यही विश्राम कीजिए। यह कहकर वह जंगल में गई और ताजे फल तोड़ लाई। कुछ जंगली बेर थे, कुछ करौंदे, कुछ शरीफे। शबरी खूब रसीले पके हुए फल ही चुन रही थी। इस भय से कि कोई खट्टा न निकल जाए, वह पराया फलों को कुतरकर उनका स्वाद ले लेती। भीलनी क्या जानती थी कि झूठी चीज खाने के योग्य नहीं रहती। इस प्रकार वह एक टोकरी फलों से भर लाई और खाने के लिए अनुरोध करने लगी। इस समय दुख के मारे उनका जी कुछ खाने को तो न चाहता था, किंतु शबरी का सत्कार स्वीकार था। यह कितने प्रेम से जंगल से फल लाई है, इसका विचार तो करना ही पड़ेगा।
जब फल खाने आरंभ किए तो कोई कोई कूतरे हुए दिखाई दिए, किंतु दोनों भाइयों ने फलों को और भी प्रेम के साथ खाया, मानो वह झूठे थे, किंतु उनमें प्रेम का रस भरा हुआ था। दोनों भाई बैठे फल खा रहे थे और शबरी खड़ी पंखा झल रही थी। उसे यह डर लगा हुआ था कि कहीं मेरे फल खट्टे या कच्चे न निकल जाएं, तो ये लोग भूखे रह जाएंगे। शायद मुझे घुड़कियां भी दे, राजा है ही क्या ठिकाना। किंतु जब उन लोगों ने खूब बखान बखान कर फल खाए तो उसे मानो स्वर्ग का ठेका मिल गया। दोनों भाइयों ने रात वही व्यतीत की। प्रातः शबरी से विदा होकर आगे बढ़े। उधर रावण रथ को भगाता हुआ पंपासर पहाड़ के निकट पहुंचा तो सीता जी ने देखा कि पहाड़ पर कई बंदरों की सी सूरत वाले आदमी बैठे हुए हैं। सीता जी ने विचार किया कि रामचंद्र मुझे ढूंढते हुए अवश्य इधर आवेंगे, इसलिए उन्होंने अपने कई आभूषण और चादर रथ के नीचे डाल दिए कि संभवतः इन लोगों की दृष्टि इन चीजों पर पड़ जाए और वह रामचंद्र को मेरा पता बता सके। आगे चलकर तुमको मालूम होगा कि सीता जी की इस कुशलता से रामचंद्र को उनका पता लगाने में बड़ी सहायता मिली। लंका पहुंचकर रावण ने सीता जी को अपने महल, बाग, खजाने, सेनाएं सब दिखाई। वह समझता था कि मेरे ऐश्वर्य और धन को देखकर सीता जी लालच में पड़ जाएंगी। उसका महल कितना सुंदर था, उपवन कितने नयनाभिराम थे, सेनाएं कितनी असंख्य और नए नए अस्त्र शस्त्रों से कितनी सजी हुई थी, कोष कितना असीम था, उसमें कितने हीरे जवाहर भरे हुए थे। किंतु सीता जी पर इस सेना का भी कुछ प्रभाव न हुआ। उन्हें विश्वास था कि रामचंद्र के बाणों के सामने यह सेनाएं कदापि न ठहर सकेंगी। जब रावण ने देखा कि सीता जी ने मेरे इस ठाट-बाट की तिनके बराबर भी परवाह न की तो बोला, तुम्हें अब भी मेरे बल का अनुमान नहीं हुआ? क्या तुम अब भी समझती हो कि रामचंद्र तुम्हें मेरे हाथों से छुड़ा ले जाएंगे? इस विचार को मन से निकाल डालो। सीता जी ने घृणा की दृष्टि से उसकी ओर देखकर कहा, इस विचार को मैं हृदय से किसी प्रकार नहीं निकाल सकती। रामचंद्र अवश्य मुझे ले जाएंगे और तुझे इस दुष्टता और नीचता का मजा भी चखाएंगे। तेरी सारी सेना, सारा धन, सारे अस्त्र शस्त्र धरे रह जाएंगे। उनके बाण मृत्यु के बाण हैं, तू उनसे न बच सकेगा। वह आन की आन में तेरी यह सोने की लंका राख और काली कर देंगे। तेरे वंश में कोई दीपक जलाने वाला भी न रह जाएगा। यदि तुझे अपने जीवन से कुछ प्रेम हो तो मुझे उनके पास पहुंचा दे और उनके चरणों पर नम्रता से गिरकर अपनी धृष्टता की क्षमा मांग ले। वह बड़े दयालु हैं, तुझे क्षमा कर देंगे। किंतु यदि तू अपनी दुष्टता से बाज न आया तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। रावण क्रोध से जल उठा। महल के समीप ही अशोकवाटिका नाम का एक उपवन था। रावण ने सीता जी को उसी में ठहरा दिया और कई राक्षसी स्त्रियों को इसलिए नियुक्त किया कि वह सीता को सताएं और हर प्रकार का कष्ट पहुंचाकर इन्हें उसकी ओर आकृष्ट करने के लिए विवश करें। अवसर पाकर उसकी प्रशंसा से भी सीता जी को आकर्षित करें। यह प्रबंध करके वह तो चला गया, किंतु राक्षसी स्त्रियां थोड़े ही दिनों में सीता जी की नेकी और सज्जनता और पति का सच्चा प्रेम देखकर उनसे प्रेम करने लग गईं और उन्हें कष्ट पहुंचाने के बदले हर तरह का आराम देने लगी। वह सीता जी को आश्वासन भी देती रहती थी। हाँ, जब रावण आ जाता तो उसे दिखाने के लिए सीता पर 2-4 गुड़कियां जमा देती थी। रामचर्चा अध्याय 3 भाग समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।